A very good morning to all my students. Myself Suhina Chatterjee. You all know me. Today I am here with a new topic which is called case study method. It is also a research tools through which we gather different kinds of informations from our sample group. So in previous classes we already discussed about different types of research tools like interview, like questionnaire, like observation. Now in this class we are talking about the case study method. What are the different kinds of case study method, merits, demerits of case study method, purposes and characteristics. So let's start. What is the case study method? First, case study method meaning. Meaning of case is derived from the English word case. English word case. विच मीन्स इवेंट सिचुएशन एट्सेट्रा. मतलब क्या हुआ, केस जो है इंग्लिश वर्ड केस से आया है जिसका तात्पर्य होता है किसी सिचुएशन या परिस्थिति से. फर्स्ट. सेकेंड क्या है, केस स्टडी मीन्स एन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ सोशल यूनिट और इवेंट. सोशल यूनिट और इवेंट मतलब क्या हो गया, कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति, ग्रुप ऑफ व्यक्ति, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसका हम इन डेप्थ में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट, case study method is a very popular form of qualitative analysis and involves a complete observation of a social unit. किसी भी social unit का complete observation करते हैं and it is a qualitative analysis. ठीक. Next, definitions. different psychologists ने case study method को different type से define करने की कोशिश की है. Here one. According to Bogardus, the method of examining spatially and in detail a given situation. किसी दिए गए परिस्थिति का डिटेल में यानी विस्तृत रूप से अध्ययन करना ही केस स्टडी मेथड कहलाता है. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू चैपलिन. चैपलिन ने क्या कहा था, केस स्टडी इज ए compilation of information which includes all available data on background, taste, results, interviews, ratings, diagnosis, etc. concerning an individual subject of a study. इन्होंने क्या कहा, व्यक्तित्व इतिहास सूचना का एक संकलन है जिसमें किसी अध्ययन के एक व्यक्तित्व पात्र से संबंधित पृष्ठभूमि, परीक्षण परिणामों, साक्षात्कारों, कोटियों, निदान आदि पर आधारित उपलब्ध आंकड़े निहित होते हैं. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गुड एंड हर्ट, केस स्टडी इज एज अ होल इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोशल यूनिट. सोशल यूनिट का होल इन्वेस्टिगेशन केस स्टडी मेथड से करते हैं. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पीवी Young, a comprehensive study of a social unit, be that unit a person, a group, a social institution, a district, a community, is called a case study. Next, Cooley, case study depends our perception and gives clear insight into our life. Case study क्या है, डिपेंड करता है हमारे प्रत्यक्षण पर और ये एक क्लियर इंसाइट, एक स्पष्ट सूझ विकसित करता है लाइफ डायरेक्टरी के ऊपर. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिस्क्रिप्शन, यानी इन डेफिनेशंस को जब हम कंक्लूड करते हैं तो क्या सामने आता है, डेवलपमेंट इवेंट्स ऑफ सोशल यूनिट आर स्टडीड बाय केस स्टडी मेथड. डेवलपमेंट इवेंट्स मतलब क्या है, अगर हम किसी बच्चे का चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस पे स्टडी करना चाहें तो हम उसके बचपन से लेकर अभी तक के सिचुएशन से रिलेटेड सारी घटनाओं को कलेक्ट करते हैं, यानी सारे डेवलपमेंट स्टेजेस, यानी उसकी मोरल डेवलपमेंट, उसका सोशल डेवलपमेंट, उसका इमोशनल डेवलपमेंट, उसका मोटर डेवलपमेंट, उसका वर्बल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट का स्टडी केस स्टडी मेथड के अंतर्गत होता है. एज ए सोशल यूनिट, अ पर्सन, अ फैमिली, अ सोशल ग्रुप और कल्चर कैन बी स्टडीड. सोशल यूनिट में कौन आ जाएगा, एक पर्सन भी आ सकता है, एक फैमिली भी आ सकता है और एक सोशल ग्रुप भी आ सकता है. द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ केस स्टडी मैथड इज सच मैथड मेंटेन द यूनिटरी कैरेक्टर ऑफ सोशल यूनिट. इट मीन्स रिसर्चर इन्वेस्टिगेट द यूनिट एज अ होल एज वेल एज स्टडीड द हिडन डायमेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ. केस स्टडी मेथड में हम लोग जिस भी केस का स्टडी करते हैं एज ए होल स्टडी करते हैं, यानी पूरी तरीके से उसका बचपन से लेके अभी तक के कंडीशन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं और हिडन डायमेंशन, वो सारे डायमेंशन छुपे हुए हैं जिसको वो व्यक्त नहीं करता है सबके सामने, उन सारे इन्फॉर्मेशंस को भी कलेक्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट इज complex behavior pattern of social unit. It means
what, why, how such behaviors are occur can be studied by case study method. केस स्टडी मेथड्स में क्या होता है, what, कैसे, क्यों, कब, इन सारे प्रश्नों से संबंधित जवाब केस स्टडी मेथड्स के सहारे ही हम कलेक्ट कर सकते हैं. इसलिए कहा गया है केस स्टडी मेथड इज अ कम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न ऑफ सोशल यूनिट. ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केस स्टडी मेथड, यानी केस स्टडी मेथड के क्या क्या विशेषताएं हैं. पहला, केस स्टडी मेथड इज अ comprehensive and intensive study of a unit. Next, in case study method it is attempt to maintain the wholeness, unity and integrity of the case. Third, under this method the researcher can take one signal unit, social unit or more of such units for the study purpose. Fourth, selected unit is studied in depth and intensively. Fifth, in case study method focus of study is qualitative approach, not quantitative approach. So these all five are the characteristics of case study method through which we clear our concept of what is the case study method. It is a comprehensive and intensive study. Intensive study मतलब इसका गहन रूप से हम अध्ययन कर सकते हैं. किसका? किसी केस का. केस स्टडी मेथड में क्या होता है, होलनेस होता है, हम उसका एज ए होल स्टडी करते हैं. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर से रिलेटेड सारी घटनाओं को हम कलेक्ट करते हैं. अंडर दिस मेथड क्या होता है, किसी सिग्नल यूनिट, सिंगल यूनिट का भी स्टडी कर सकते हैं, आइदर एज ए होल भी कर सकते हैं. सिलेक्टेड यूनिट इज स्टडीड इन डेप्थ एंड इंटेंसिवली, इन डेप्थ में स्टडी होता है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दैट इज़ क्वालिटेटिव अप्रोच, नॉट अ क्वांटिटिव. हम इसके गुणों को ध्यान देते हैं, बेसिकली किसी केस के इंफॉर्मेशंस के गुण पे फोकस करते हैं, ना कि उसकी क्वांटिटी में, यानी कितनी मात्रा में हम मेरे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुआ है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. केस स्टडी मेथड फोकस इन अ क्वालिटेटिव अप्रोच. एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इट इज़ अ इन डेप्थ स्टडी. केस स्टडी इज़ अ इन डेप्थ स्टडी. नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, कंटिन्यू करते हैं. इन केस स्टडी मेथड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ कंसर्निंग यूनिट इज स्टडी डायरेक्टली. हम इसको डायरेक्टली स्टडी करते हैं, ना कि इनडायरेक्टली. नेक्स्ट, इन केस स्टडी मेथड द पर्पस ऑफ रिकवरिंग द एक्चुअल केसेस. पर्पस, अगर एक्चुअल केसेस मतलब मान के चलो कोई क्लिनिकल केस है, कोई पेशेंट है, तो अगर उसको लर्निंग डिसऑर्डर है, वो पढ़ नहीं पाता है ठीक से, तो अगर हम उसके बचपन से लेके कि जब उसका बर्थ हुआ तब कंडीशन कैसा था, उसकी माँ का कंडीशन क्या था, बर्थ के बाद उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ, किस स्टेज में वो, किस एज में वो चलना शुरू किया, बोलना शुरू किया, लिखना शुरू किया, इन सारी चीज़ों को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं तो हम उसका रिकवर इजीली कर सकते हैं. रिकवरी मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है उससे उसको धीरे धीरे हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, केस स्टडी मेथड फाइंड आउट द वेरिएबल्स एंड ट्रेट्स विच इज़ रिलेट टू ईच अदर. रिलेट टू ईच अदर मतलब जैसे मैंने कहा कि बचपन से जब उसके सारे डेटा को हम कलेक्ट करेंगे, डिफरेंट ट्रेट्स, डिफरेंट वेरिएबल्स को, तब हम लोग उसको आपस में एक दूसरे को रिलेट करके ये जान पाएंगे कि इस बच्चे में अभी लर्निंग डिसऑर्डर क्यों है, और अगर है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है. ठीक है, होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ में आया. नेक्स्ट पॉइंट इज पर्पस ऑफ केस स्टडी मेथड, मतलब केस स्टडी मेथड हम लोग क्यों करते हैं. थ्रू केस स्टडी मेथड वी कैन थॉरोली एनालिसिस एनी केस और सोशल यूनिट. थॉरोली, डिटेल में हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, केस स्टडी मेथड कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन डिटेल. थ्रू दिस मेथड वी कैन कलेक्ट क्वालिटेटिव डेटा. एंड नेक्स्ट, केस स्टडी मेथड इज फ्लेक्सिबल डेटा कलेक्शन मेथड. फ्लेक्सिबल डेटा कलेक्शन मेथड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये रिसर्चर पर डिपेंड करता है, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने प्रोसीजर में चेंजेस ला सकते हैं और जब जैसा चाहे वो केस से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग आते हैं टूल्स. क्या क्या टूल्स का इस्तेमाल होता है केस स्टडी मेथड में. फर्स्ट इज इंटरव्यू, नेक्स्ट इज शेड्यूल. इंटरव्यू के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, व्हाट इज इंटरव्यू. शेड्यूल क्या है, शेड्यूल क्वेश्चनियर का ही एक फॉर्मेट है. क्वेश्चनियर में हम क्वेश्चन बना के सब्जेक्ट को दे देते हैं, वो उसको फिलअप करके रिटर्न करते हैं. लेकिन शेड्यूल में क्या होता है, क्वेश्चंस हम बनाते हैं, सामने वाले से क्वेश्चंस हम पूछते हैं, वो जो रिप्लाई करते हैं उसको हम खुद से भरते जाते हैं, यानी रिसर्चर खुद पुट करता है. नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स क्या है, डायरी हो सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्री फिल्म से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं. जैसे बहुत सारे फिल्म्स आए हैं, जैसे मैरी कॉम से, मिल्खा सिंह से, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हम उनसे रिलेटेड केस स्टडी
उन फिल्म्स के सहारे, उन मूवीज़ के सहारे कुछ इन्फॉर्मेशंस को हम गैदर कर सकते हैं। जैसे मिल्खा सिंह ने ओलंपिक क्यों नहीं जीता था, क्या ड्रॉबैक था? तो बचपन की कुछ चीज़ें थी जो उनको हिट करता था, एट द मोमेंट उनके लिए हिट करता था। जैसे अगर कोई उनको बैक साइड से मिल्खा मिल्खा करके बुलाता है तो उनको अपनी फादर की याद आ जाती थी कि उनके फादर उनको ऐसे ही बुलाते थे, और जैसे ही वो टर्न होके देखते हैं उनके फादर को वहाँ पे मार दिया जाता है। तो ये जो एक पास्ट ब्लैक मेमोरीज है वो उनको वहाँ पे उनके लिए ड्रॉबैक रहा, जिसकी वजह से वो जीत नहीं पाए। हम लोग कह सकते हैं कि एफर्ट नहीं था, उन्हें वो जीतना नहीं चाहते थे, नहीं, हमें एक्चुअल कॉज क्या है ये जानना, ये केस स्टडी मेथड के डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हम लोग को ये इंफॉर्मेशन मिल सकता है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी डाटा, यानी जो ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, इसके सहारे मिल सकता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट, जैसे आप लोग डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेस स्केल हो गया, डिप्रेशन स्केल हो गया, पर्सनालिटी स्केल हो गया। इसके सहारे भी हम किसी पर्सन से रिलेटेड या किसी इंस्टीट्यूट या किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ डेटा। सोर्सेज क्या है? लाइफ हिस्ट्री है, बिब्लियोग्राफीज है, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, ऑब्जर्वेशन है, लेटर एंड रिकॉर्ड्स है। ये सारे सोर्सेज के सहारे भी हम केस स्टडीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, types of case study method. What are the different types of case study method? First is internal case study method, second instrumental case study method, third is collective case study method, fourth is descriptive case study method, and fifth is explanatory case study method. अब हम लोग आते हैं फर्स्ट, व्हाट इज द इंटरनल केस स्टडी मेथड एंड इंट्रिंसिक। इंटरनल केस स्टडी मेथड को इंट्रिंसिक केस स्टडी मेथड भी कहा जाता है। An intrinsic case study is a study of a case wherein the subject itself is the primary interest. इसका मतलब क्या हुआ? Investigate a specified case in his her own interest. जो केस होता है, जैसे मान के चलिए अगर किसी को कोरोना वायरस हुआ है बहुत स्टार्टिंग में, उसको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है, ब्रीदिंग में खांसने की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हाई फीवर है, तो वो जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ होगा तो डॉक्टर उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तब डॉक्टर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट आर द एक्चुअल प्रॉब्लम, व्हाट आर द एक्चुअल डिजीज़। तो इस टाइम पे वो केस खुद भी, वो पेशेंट खुद भी ये जानना चाह रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या। ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर्स की एक टीम बनती है जो ये स्टडी इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, उस पेशेंट पे ये स्टडी लेना चाहता है कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी घटना घटित हुई है, कब से अब आप ऐसा फील कर रहे हैं। उस टाइम पे वो केस भी, वो पेशेंट भी अपना कंसर्न देता है कि आप मेरे पे स्टडी कीजिए, आप मेरे से रिलेटेड स्टडी कीजिए, ताकि एक्चुअल रीज़न पता चले, ताकि आपका नॉलेज गेन हो, ताकि हम कुछ न्यू एक्सप्लोर कर सके। ठीक है, तो इंटरनल केस स्टडी मेथड, जैसे आप लोग डिस्कवरी चैनल में देखते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा बच्चा होता है जिसके 2 सर होते हैं, जिसका बॉडी एक साथ अटैच्ड होता है। ऐसे केसेस का जो स्टडी होता है दैट इज़ इंटरनल केस स्टडी मेथड। तो हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं। इंटरनल केस स्टडी मेथड का एक न्यू पॉइंट जो है वो ये है कि इंटरनल केस स्टडी मेथड पॉइंट आप नोट कर लीजिए, हम इसको वर्बली बोलते जाते हैं। द मेन एम इज टू एक्सप्लोर द नॉलेज। इंटरनल केस स्टडी मेथड का एक मेन एम क्या है? टू एक्सप्लोर द नॉलेज। एंड सेकेंड वन क्या है? डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सर्टन केस। डीप अंडरस्टैंडिंग, वैसे केसेस का हम डीपली उसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी मेथड। एन इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी यूजेज अ केस टू गेन इंसाइट इनटू अ फेनोमेना। जैसे मान के चलिए कोई बच्चा घर में अकेले रहता है और फिर उसको हम ग्रुप में खेलने के लिए छोड़ते हैं। जब वो अकेले घर में रहता है, कोई बच्चा अगर घर पे अकेले है, उसका कोई भाई बहन और नहीं है, तो उस बच्चे का अकेले रहते रहते किसी दूसरे के साथ बिहेव करने का तरीका, और अगर कोई बच्चा घर पे बहुत सारे बच्चों के साथ रहता है फिर उसका दूसरों के साथ बिहेव करने का तरीका, जैसे शेयरिंग टेंडेंसीज़, फिर केयरिंग टेंडेंसीज़, ये सारे देखना दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी मेथड के अंतर्गत ही होता है। यानी हम किसी एक सिचुएशन में उसको एक तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद, उसमें कुछ मैनिपुलेशन करने के बाद, फिर दूसरे कंडीशन में वो कैसे बिहेव कर रहा है, जब ये स्टडी करते हैं दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी मेथड। यानी अगर इसका एक पॉइंट देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी मेथड गिव अस अपॉर्चुनिटी टू लर्न, हमें सीखने का मौका देते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इज कलेक्टिव केस स्टडी मेथड. कलेक्टिव केस स्टडी मेथड क्या है? कलेक्टिव केस स्टडी मेथड, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, हम एक साथ जब बहुत सारे लोगों का स्टडी करते हैं, जॉइंटली इन्वेस्टिगेट करते हैं, दैट इज कलेक्टिव केस स्टडी मेथड. एज ए एग्जाम्पल, जब हम टाटा स्टील के वर्कर्स का अगर मोटिवेशन लेवल डाउन हो रहा है तो क्यों हो रहा है ये जानने की अगर कोशिश करते हैं, एज ए होल सारे वर्कर्स पे केस स्टडी करते हैं, दैट इज अ कलेक्टिव केस स्टडी मेथड. नाउ कम टू द नेक्स्ट, descriptive case study method. What is a descriptive case study method? Such case study method is used to describe an phenomenon and the real life context in which it occurred. यानी रियल लाइफ सिचुएशन जहाँ पे ये हुआ है वैसे सिचुएशन में जाके हम केस स्टडी मेथड के करने के बाद, यानी डेटा कलेक्ट करने के बाद जब हम डिस्क्राइब करते हैं हाउ, कैसे हुआ, ये अगर डिजीज़ हुआ है तो कैसे हुआ, कैसे का जवाब हम लोग जब देते हैं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी मेथड. नाउ एक्सप्लेनेटरी केस स्टडी मेथड. एक्सप्लेनेटरी केस स्टडीज एम टू जनरेट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑकरेंस विथ विच दे आर कंसर्न. वाई मतलब जैसे मान के चलो किसी के फैमिली में सोशल वायलेंस, तो क्यों हुआ सोशल वायलेंस, किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्यों हो रहा है, अगर दोनों से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, देन एक्सप्लेन करते हैं दिस आर द कॉजेज जिसकी वजह से आपके बीच में प्रॉब्लम हो रहा है, तो दैट इज एक्सप्लेनेटरी केस स्टडी मेथड, जहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं. डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, हम जानने की कोशिश करते हैं हाउ, कैसे कैसे ये सारी घटनाएं घटित हो रही है या हुई है जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज आए हुए हैं. ठीक है, आई होप आपको टाइप्स अच्छे से समझ में आ गया. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंटरनल केस स्टडी, इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी, कलेक्टिव केस स्टडी, डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी एंड एक्सप्लेनेटरी केस स्टडी. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेरिट्स. क्या क्या मेरिट्स है? कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ अ सोशल यूनिट. इंटेंसिव मतलब क्या हो गया? गहन अध्ययन करना. सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी, हम पहले ही बताए हैं कि रिसर्चर अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने प्रोसीजर में चेंजेस लाकर डेटा कलेक्ट केस स्टडी मेथड में कर सकते हैं. यूजफुल फॉर सोशियोलॉजिकल रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लोरेटरी स्टडी. एक्सप्लोरेटरी स्टडी का मतलब क्या हो गया कि हम अच्छे से, मतलब अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो उसके बाद उसके कारण को जानने की कोशिश एक्सप्लोरेटरी स्टडी के अंतर्गत हो सकता है. जैसे सुनामी आ गया, सुनामी आने के बाद हम ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि क्यों आया था, कैसे आया था, क्या रीज़न था, किस सिचुएशन से, किस पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ था, कहाँ तक फैला था, इसका डायमीटर कितना था, रेंज कितना था. ये किसी घटना के घटित होने की बाद भी अगर हम कुछ जानना चाहें तो ये केस स्टडी मेथड में एक्सप्लेनेटरी स्टडी कर सकते हैं. यूज़फुल फॉर द स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स. कोई बच्चा क्यों क्रिमिनल बनता है, इसके बारे में भी जानकारी हम केस स्टडी मेथड के सहारे कर सकते हैं. यूज़फुल फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च. डिफरेंट साइकोलॉजिकल रिसर्च के लिए यूज़फुल है. यूज़फुल फॉर क्लिनिकल रिसर्च. ऑब्वियस है, क्लिनिकल रिसर्च में बेसिकली हम लोग केस स्टडीज़ ही करते हैं जिसमें हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन उस पेशेंट से कलेक्ट कर सकते हैं उसके लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस से. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिमेरिट्स. व्हाट आर द डिमेरिट्स? क्या है? डिफ़िकल्टी ऑफ जनरलाइजेशन. किसी एक पर्सन पे केस स्टडी करके उसके रिजल्ट को हम सभी लोगों पर जनरलाइज नहीं कर सकते. डिफ़िकल्टी क्वांटिटिफिकेशन एंड मेजरमेंट. क्या है? क्वांटिटी में मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि इसका मेन पॉइंट है दैट इज़ क्वालिटी, इसलिए इसका क्वांटिटी में मेजरमेंट नहीं हो सकता. डिफ़िकल्टी ऑफ रिप्लिकेशन. बार बार जाकर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्सन से एक ही चीज़ को हम रिपीटेशन नहीं कर सकते. डिफ़िकल्टी ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीज्योर. क्या है? यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग हम नहीं कर सकते हैं. मेरे पर्पस के अकॉर्डिंग जो सैम्पल मुझे मिल रहा है हम उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं, स्टडीज़ करते हैं. तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सैम्पलिंग का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. टाइम एंड लेबर कंज्यूमिंग. बहुत ज़्यादा टाइम एंड लेबर इसमें लगना ही है क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक ये चलता है और मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, तो मनी भी इसमें ज़्यादा लगता है. नीड फॉर कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेटर. इन्वेस्टिगेटर जो होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होना चाहिए, स्किल्ड बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो केस स्टडी का पर्पस को फुलफ़िल नहीं कर सकता है. और प्लस
केस स्टडी मेथड का सही ढंग से उसके प्रोसीजर्स का वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है, यूज़ नहीं कर सकता है। लो रिलायबिलिटी एंड लो वैलिडिटी क्या है? इसकी रिलायबिलिटी काफ़ी सीमित होती है। क्यों? एज ए सोशल यूनिट ये एक व्यक्ति से, एक ग्रुप से, एक इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करता है जिसमें कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी बहुत कम होता है। ठीक है। वैलिडिटी क्या है? इसके आधार पर जो भी हम डेटा गैदर करते हैं इसका फ्यूचर प्रेडिक्शन कर तो देते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं होता है। तो दिस ऑल आर द डिमेरिट्स ऑफ केस स्टडी मैथड। होप आपको अच्छे से समझ में आया है कि केस स्टडी मैथड क्या है। केस स्टडी मैथड इज अ डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ सोशल यूनिट लाइक अ पर्सन, अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता है, जिसका हम डेप्थ में कम्प्रिहेंसिव स्टडी करते हैं और उसके आधार पर हम क्वांटिटिव डेटा गैदर करते हैं जिसके आधार पर हम उसके एक्चुअल कॉजेज़, मतलब एक्चुअल कॉजेज़ को जानकर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आइदर अगर मेरे रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड है, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि नॉर्मल, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि बॉयज़ आर मोर एग्रेसिव दैन गर्ल्स, तो ये सारी चीज़ें भी हम बॉयज़ से हर स्टेजेस के इंफॉर्मेशंस को गैदर करने के बाद, कलेक्ट करने के बाद हम दो ग्रुप में कंपैरिजन करके ये देख सकते हैं कि रिज़ल्ट हमारा अकॉर्डिंग टू मेरा रिसर्च प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया है। आप बुक के कंसर्न लेके, रेफरेंस लेके और अच्छे से पढ़िए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स में क्वेश्चंस दीजिए कि मैम यहाँ पे नहीं समझ में आया है, इस पॉइंट को फिर से आप क्लियर कर दीजिए, तो हम उसको समझा देंगे। आइदर कॉल करो, व्हाट्सअप करो, हम और अच्छे से डिटेल से समझा देंगे। ओके, थैंक यू।